दोस्तों, कल हमने कुछ सूत्र जाने थे। हम अध्यात्म के राह पर चलना चाहते हैं तो हमें अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए ताकि हमें सही गलत धर्म अधर्म सत्य सत्य की समझ आए। क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम स्वयं को पहचान सकते, अपनी दिव्यता को जान सकते हैं। लेकिन यहाँ आके हम भूल जाते हैं। कहा जाता है कि ये धरती जो है वो कर्म भूमि है। जैसे एक बीज डालते हैं और वो कितना ही फलित हो जाता है, कितने फल देता है। तो जिस तरह से ये धरती कर्म भूमि है, इसी तरह से ये शरीर धरती से बना है, तो ये भी कर्म भूमि है। इसमें हम जितने शुभ कर्मों के बीज डालेंगे वो फलीभूत होते जाएंगे, और अगर हम शुभ कर्म नहीं करते तो जो बीज वो है वो भी फलीभूत होंगे और उनका फल हमें भोगना पड़ेगा। एक बहुत फेमस गाना है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते है बस चलते जाना। अगर हम यही बात को अपने दिल में उतार लें और इसी के अनुसार जीवन जीना शुरू करें, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। हमें हर समय ये याद रहे कि मैं मुसाफिर हूँ। और एक मुसाफिर जब यात्रा करता है तो उसे पता है मुझे उतर ही जाना है अपने स्टेशन पे। तो वो कहीं भी वहां पे बैठ के झंडे नहीं गाड़ लेता कि अब मैं तो, ये मेरी सीट हो गई है, अब तो मैं यहाँ किसी को बैठने नहीं दूंगा, मेरे आसपास कोई ना रहे, ये तो मेरा है। नहीं, उसे पता है मुझे यात्रा करनी है, उतर जाना है। और अगर कोई झगड़ा भी करता है उसके साथ में तो वो यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो आगे उतर ही जाना है, शांति रखो, गुस्सा नहीं करो। क्योंकि उसे पता है कि ये हमें उतरना ही है, मैं यहाँ पर स्थायी नहीं हूँ, अस्थायी हूँ। लेकिन यहाँ पर धरती पर आकर आत्मा को पता है कि मुझे यहाँ से जाना है, फिर भी हम अपने आप को स्थायी समझ लेते हैं कि सारी दुनिया चली जाएगी, मैं और मेरा परिवार तो यही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि हम उस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि हम मुसाफिर हैं। और इस कर्म भूमि में जो हम बीज डालते हैं उनका भोग हमें भोगना है। लेकिन इसके साथ परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, फ्री विल दी है, कि हम चाहे अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, चाहे धर्म के अनुसार जिए चाहे अधर्म के अनुसार जिए, कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि हमारी इच्छा है। और पत्री जी ये कहते हैं कि एक आत्मा एक जन्म में 1 मिलीमीटर जितना आगे बढ़ती है, वो भी अगर वो चाहे तो। अगर हम ना चाहें आगे बढ़ना, हमने प्लान किया, हम सबक सीखने के लिए धरती पर आए और यहाँ आकर हम नहीं सीख रहे, तो कोई हमें कुछ कहेगा नहीं। हमारी इच्छा है हम सीखें या ना सीखें। जैसे हम यहाँ से कहीं दूसरे शहर में जाएं घूमने के लिए, और वहां जाकर हम होटल के कमरे में ही बैठे रहे, घूमने ही ना, तो हम ऐसे ही वापस आ जाएंगे, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा उस शहर का। गए तो थे सैर करने, लेकिन सैर तो की नहीं, होटल के कमरे में ही रहकर वापस आ गए। इसी तरह ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि हमें करना है नहीं करना है। और जब कोई हमें याद कराएगा कि वहां तो झील बहुत अच्छी थी, वहां तो म्यूजियम बहुत अच्छा था, फिर हम कहेंगे अरे हम तो गए ही नहीं, हम तो होटल के कमरे में ही बैठे रहे। और फिर हम दोबारा प्लान करेंगे जाने का। तो इसी तरह आत्मा जब धरती पर आती है, जिस प्लानिंग के साथ आती है, कई बार वो नहीं भी करती है, कम करती है, ये आत्मा की इच्छा है, फ्री विल है। लेकिन उसे मास्टर्स कुछ कहते नहीं है, इंटरफियर नहीं करते, कोई बात नहीं, इस बार नहीं सीखा तो अगली बार सीखना, अगली बार नहीं सीखा तो उससे अगली बार सीखना, ये उसकी इच्छा है, उसे सीखना है नहीं सीखना। और इसीलिए वो 1 मिलीमीटर जितना आगे बढ़ती है एक जन्म में। अब आप खुद हिसाब लगाओ कि 1 मिलीमीटर कितना होता है। पता भी नहीं चलेगा आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, क्योंकि जिस तरह ऊपर से आदतें बदलना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, जो हमारी आदतें बन गई हैं उनको जैसे बदलना हमारे लिए मुश्किल है, इसी तरह आत्मा में जो जन्म जन्म से संस्कार जमा हो गए हैं, उन संस्कारों के हिसाब से आत्मा भी चलती रहती है और उनको बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए बहुत समय लगता है। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हमें इस जन्म में, पीछे तो हम जानते नहीं, इस जन्म में हमें ध्यान का पता चला, ध्यान में भी हमें अल्टीमेट आनापानासती ध्यान का पता चला। उसके बाद हमें पत्री जी ने बताया स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो, वो भी पता चला, पत्री जी का साथ भी मिला। आज पत्री जी के इतने वीडियो हैं हमारे पास, हर बात का जवाब है हमारे पास, हमें ये भी पता है क्या करना है। फिर भी हमारी इच्छा है हम करें या ना करें।
करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, आगे बढ़ जाएंगे। और सब कुछ पता होते हुए नहीं करेंगे तो भी हमारी इच्छा है। तो हम करें ना करें हमारी इच्छा है। और जैसे जैसे आत्मा जीवन जीती है, आगे बढ़ती है, जन्म और जन्म लेती जाती है, तो उसकी बुद्धि विकसित होती है। बुद्धि क्या है? हमारे सभी पूर्व जन्म के कर्मों का निचोड़ है बुद्धि हमारी। तो हमारी हर एक जन्म में हमारी बुद्धि विकसित होती है। और फिर इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि नहीं है तुम्हें, कुछ गलती हो जाती है तो तेरी बुद्धि कहाँ गई थी? बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि बुद्धि का काम है निर्णय लेना। मन जो पशु है उसका जीवन सिर्फ भोग का जीवन है। खाया पिया सो गए, बच्चे पैदा किया, उसे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कुछ सीखना है, मैं कुछ सीखने आया हूँ, या कोई उसे कर्म बंधन कुछ भी नहीं है। खाया पिया सोया भोग जोनी है वो। लेकिन मनुष्य की कर्म भोग योनि है, कि जो करना है वो भरना है। अगर शेर मार कर खाता है किसी जानवर को तो कोई कर्म भोग नहीं, लेकिन अगर मनुष्य मार कर खाता है तो वो कर्म भोग है। तो ये कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि में जैसे बीज डालेंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे, और उन फलों को भोगने के लिए हमें बार बार धरती पर आना पड़ेगा। और पत्री जी ने कॉन्सेप्ट बताया जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि कर्म भोगते भोगते एक जन्म में आत्मा को ऐसा लगता है कि बस अब हो गया, अब अति हो गई, अब नहीं भोगने मुझे कर्म, अब इस कर्म बंधन से मुझे बाहर आना है। और जैसे ही आत्मा को ये सोच आती है कि मुझे इस कर्म बंधन से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना है, तो वो सत्य की तलाश करती है। और जब उसे सत्य का पता चलता है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जब वो इस तरह से सोचना शुरू करती है, चिंतन करती है, तो उसे फिर धर्म के अनुसार आचरण करना आता है, कि मैं जो ये कर रही हूँ ये धर्म के अनुसार है या अधर्म कर रही हूँ। जैसे मान लो हम समझते थे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म है। नहीं, धर्म का मतलब है कि हमारे आचरण में वो धर्म अनुसार आचरण होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि बेईमानी नहीं करनी, लेकिन अगर हम बेईमानी करते हैं तो हम अधर्म कर रहे हैं। हमें पता है किसी को मारना नहीं है, तो अगर हम मारते हैं किसी को तो अधर्म कर रहे हैं, धर्म के अनुसार आचरण नहीं है। इसीलिए हमें हमारे ग्रंथों में हमारे संतों ने ये बताया कि धर्म के अनुसार आचरण करो। धन भी कमाना है धर्म के अनुसार कमाओ, इच्छाएं भी हमारी धर्म के अनुसार होनी चाहिए। हमारी इच्छाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मन एक बेलगाम घोड़े की तरह हर एक इच्छा के पीछे भागते भागते अपनी ऊर्जा और जीवन व्यर्थ करके चला जाए। तो जब सत्य को जानते हैं फिर धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। सत्य को जाने बिना धर्म हमसे हो ही नहीं सकता। सत्य को जानने से धर्म अनुसार आचरण होगा, और जब धर्म अनुसार आचरण करेंगे तो मध्य मार्ग में रहेंगे, अति नहीं करेंगे किसी भी चीज में, मध्य मार्ग में हमें रहना आ जाएगा। इसलिए ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये बीच में है, ये सबसे ऊंची है, ये बुद्धि को दर्शाती है। बुद्धि फिर हमारा मार्गदर्शन करती है, सही क्या है, गलत क्या है, करना है नहीं करना है। और जब हम सत्य धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, मिडिल पाथ मध्य मार्ग में रहते हैं, अति नहीं करते, तो हमारा जीवन बहुत ही दिव्य हो जाता है। हम अपनी दिव्यता को पहचान जाते हैं, और जब हम अपनी दिव्यता को पहचान जाते हैं तो हम भव्य हो जाते हैं। भव्य अर्थात कि हम फिर जिस जिस जो स्वयं को पहचानने आए थे, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति हमारी हो जाती है, और पूरा ब्रह्मांड फिर के साथ हम एक हो जाते हैं। फिर हम में और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं रहता। फिर हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, कुछ भलाई करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। फिर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ऋषि जो भी करता है वो कल्याण ही है। जो भी करता है वो लोक कल्याण परोपकार के लिए करता है, उनका जीवन परोपकारी जीवन हो जाता है, भव्य जीवन हो जाता है। वो पूरी भव्यता के साथ अपना जीवन जीते हैं। ये हमारी आत्मा की यात्रा है। आज हम थोड़ा बात करेंगे जर्नी ऑफ द सोल एंड एज ऑफ द सोल। आत्मा की यात्रा क्या है और उसकी उम्र क्या है। जिस तरह हमारे शरीर की उम्र होती है, आत्मा की भी उम्र होती है। आत्मा भी बाल आत्मा होती है, कौमार्य आत्मा होती है, शिशु आत्मा होती है, प्रौढ़ आत्मा होती है, वृद्ध आत्मा होती है। तो इस तरह पारलौकिक आत्मा होती है। तो आत्मा की भी स्टेज होती है। जिस तरह शरीर बचपन जवानी बुढ़ापा होता है, तो आत्मा के लिए सबसे पहली अवस्था होती है नवजात आत्मा। नवजात आत्मा जिसने अभी धरती पर पहला पहला ही जन्म लिया है, तो उसे उस समय कुछ भी पता नहीं होता। उसे सिर्फ खाना पीना सोना है। डर उससे होता है, जैसे हम किसी नई जगह जाते हैं हम डरते हैं, आई एम बस मैं हूँ,
मुझे जिंदा रहना है, बस उसे इतना ही पता होता है, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना। धर्म अधर्म सत्य असत्य पाठ पूजा ये सब कुछ भी पता नहीं होता। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे स्लम एरियाज में जन्म लेती है आत्मा, बहुत गरीबी में पहला पहला उसका जन्म होता है, तो उसे नवजात आत्मा कहते हैं कि अभी उसे कुछ भी पता नहीं, और कई जन्म इस उसमें लेती है, एक जन्म नहीं कई जन्म इसमें लेती है, और धीरे धीरे सीखती है, और फिर सीखते सीखते आगे बढ़ती है, तो वो शिशु आत्मा बन जाती है, बेबी आत्मा, बेबी शिशु आत्मा, बेबी सोल। तब उसे परिवार का जो है, मैं और मेरा परिवार, उसकी और उसका ध्यान परिवार की ओर जाता है कि मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार भी है, परिवार के लिए ध्यान रखना, रोजी रोटी कमाना, परिवार के साथ रहना। तो वो अपने परिवार का भी ध्यान रखना शुरू करती है, जो शिशु आत्मा होती है। उसके बाद कौमार्य आत्मा, नवयुवक आत्मा हो जाती है, और इस स्टेज पे उसको अहंकार बहुत हो जाता है। वो चाहती है मैं कुछ करूं, मैं सबसे हटके कुछ करूं, मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो आप जितने भी ये समाज सेवी होते हैं, जिनके अंदर समाज सेवा करने का जुनून होता है दिन रात, तो वो समाज सेवा करते हैं अहंकार से प्रेरित होकर, कुछ पाने की चाह में, नाम पाने की चाह में, प्रसिद्धि पाने की चाह में, बड़े बड़े मेरे पोस्टर लग जाए, मैंने इतना दान दिया, इतने भंडारे किए, एमएलए बन गया, मैं किसी पार्टी का नेता बन गया, कोई संस्था बना ली, चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया, तो उससे कुछ हटके करना है, कुछ समाज करता है समाज के लिए, लेकिन प्रेरणा उसको अहंकार से होती है। वो बस कुछ सब कुछ कब्जे में कर लेना चाहता है कि सब मेरे अनुसार चले, सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, मेरे आसपास के सब लोग समाज भी मेरे अनुसार चले। तो उसको एक पावर हंगर होता है, मतलब कि शक्ति को प्राप्त करना और शक्ति का उपयोग करना, ये इस आत्मा का लक्षण होता है यंग सोल का। और इसके बाद ये जो तीन स्टेजेस हैं, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, इस तीन अवस्थाओं में आत्मा बहुत कर्म इकट्ठे करती है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। तो कर्म बहुत इकट्ठे करती है, लोगों को सताना, दुख देना, मार काट करनी, चोरी करनी, ये सब चीजें करती है आत्मा। और फिर उन अनुभवों से सीखती है, और एक जगह ऐसी आती है कि वो उसको लगता है बस अभी अति हो गई, अब नहीं। फिर वो सत्य की खोज की ओर मुड़ती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आई हूँ। फिर उसके अंदर तब भी ये प्रश्न उठते हैं, जब भी किसी के अंदर ऐसे प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया, तो समझो वो बहुत जन्म ले चुका है, और अब वो इस स्थिति में, अब उस अवस्था में आया है कि उसका जो ध्यान है वो अपनी आत्मा की ओर मुड़ा है। तो इस समय वो जो आत्मा है वो मेच्योर सोल हो जाती है। मेच्योर सोल, जैसे हम कहते हैं ना कि जवानी का जोश है इसमें, अभी अभी ये किसी की सुनेगा नहीं, जुनून है इसमें, खून गर्म है इसका, ये अपनी मन मर्जी करेगा। लेकिन जब वो मेच्योर होता है तो हम कहते हैं अब थोड़ा ठंडा हो गया, अब थोड़ा इसमें परिपक्वता आ गई, अब ये थोड़ा समझदार हो गया, ठहराव आ गया इसमें। तो जैसे हम संसार में बातें करते हैं ना, वैसे ही आत्मा के साथ भी वैसा ही होता है कि वो जो पावर प्ले कर रही थी वो अब थोड़ा मेच्योर होगी, परिपक्व होगी, तो उसे लगता है कि नहीं, सबके साथ मिलके रहना है, रिश्ते नाते निभाने हैं, सबके साथ मिलके रहना है। उसे सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इसका किसी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वो इन चीजों को सोचना शुरू करते, इससे पहले वो नहीं सोचती कि मैं जो कर रही हूँ इसका दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और फिर ओल्ड सोल जैसे वृद्ध आत्मा हो जाती है, तो उसका ज्यादा लगाव नहीं रह जाता चीजों के साथ में, पकड़ नहीं रह जाती। और ये वृद्ध आत्मा फिर अब पहले मेच्योर सोल तो सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की ओर मुड़ती है, और जितने भी फिलोसफर आर्टिस्ट जो चुप रहना पसंद करते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, वैज्ञानिक हैं, खोज करते रहते हैं पदार्थ की, वो सब मेच्योर सोल के लेवल पे आते हैं। फिर ओल्ड सोल है, जो उसके अंदर आध्यात्मिक जागरूकता आती है, मैं कौन हूँ। और फिर उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि मैं इस सृष्टि का एक हिस्सा हूँ, एक पार्ट हूँ, मैं पार्ट ऑफ द होल, मैं अलग नहीं हूँ, मैं जो भी करता हूँ उसका पूरी सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। तो उसकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ जाती है, ट्रांसेंडेंटल सोल होती है इसकी। सोल की अवस्था में ये आखिरी आखिरी उसकी अवस्था होती है, स्थिति, कि वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, मतलब कि उसको सब कुछ अपना ही लगता है, अपने से अलग कुछ लगता ही नहीं है। इतना उसका विस्तृत जो है वो चेतना हो जाती है
कि उससे लगता है कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। ये आखिरी आखिरी आत्मा की जो यात्रा की अवस्थाएं होती हैं, उसमें उसको अपने कॉस्मिक सेल्फ का पता लगता है, और फिर वो इनफाइनाइट सोल बन जाती है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, मतलब वो सब जो है हर जगह व्याप्त है, जिसे हम ब्रह्म ऋषि कहते हैं। और इस अवस्था में जो गुरु होते हैं, अवतार पुरुष होते हैं, वो धरती पर आते हैं, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, वो इनफाइनाइट सोल्स होती हैं। वो उनके साथ फिर पृथ्वी की ऊर्जा बदल जाती है, वो बहुत बड़े बड़े काम करने धरती पर आते हैं, आदर्श स्थापित करते हैं, धरती की ऊर्जा चेंज करते हैं और एक क्रांति लाते हैं आगे। तो ये जो आत्मा के अवस्थाएं होती हैं, वो अपनी अवस्था के अनुसार ही कार्य करती है। वो आप किसी बेबी सोल से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वृद्ध आत्मा की तरह काम करे। जैसे आप किसी बच्चे से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो पूरा व्यवहार में रहे और एक वृद्ध की तरह वो व्यवहार करे। आप बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते, बच्चे का काम है हंसना, खेलना, कूदना। तो इसलिए जब ये टॉपिक मैंने चूज किया कि हमारे घर में अगर 5 लोग हैं, हर एक की आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है, हर एक का सोचने का ढंग, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसके पूर्व जन्म के कर्म अलग अलग है। एक ही माता पिता से 4 बच्चे होने से भी चारों के संस्कार, कर्म, व्यवहार, स्वभाव, पसंद नापसंद अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उसकी जर्नी पे डिपेंड करती है कि वो कितनी जर्नी करके आई है। एक ही परिवार में बेबी सोल हो सकती है, उसके साथ मेच्योर सोल हो सकती है, उसके साथ एक यंग सोल भी हो सकती है। और इस तरह से वो जो आत्मा है, ऊपर से हम प्लानिंग करके आते हैं कि हम सब मिलके एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ आकर हम भूल जाते हैं और डोमिनेट करना शुरू करते हैं, आधिपत्य जमाना शुरू करते हैं कि अगर माता पिता है तो मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। तो यहाँ आकर हम भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए इकट्ठे आए हैं। तो ये जो ओल्ड सोल होती है, मेच्योर सोल होती है, ट्रांसेंडेंटल सोल होती है, ये अपने हर एक जो आत्मा है, जैसे ट्रांसेंडेंटल सोल है तो वो ओल्ड सोल के लिए बहुत अच्छी साथी साबित होती है, उनका मार्गदर्शन करती है। ओल्ड सोल मेच्योर सोल वालों के लिए बहुत अच्छे साथी साबित होते हैं। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट होती है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की करते हैं। और जब ये इन स्टेजेस में आत्मा, पहले जो इन्फेंट से सोल, बेबी सोल और यंग सोल के जो अवस्था है, उसमें उसका खाने के प्रति जागरूकता नहीं होती, तो मिला खा लिया, जैसा मिला खा लिया। लेकिन जैसे जैसे मेच्योर होती है, ओल्ड सोल होती है, तो खाने के प्रति उसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है, उसकी खाने की आदतें बदल जाती हैं, खाने के प्रति उसकी रुचि जागृत हो जाती है और वो खाना पकाना पसंद करती है, पका के प्रेम से दूसरों को खिलाना पसंद करती है। ये इस सोल का लक्षण होता है। इससे पहले जो आत्माएं हैं उनमें ये लक्षण नहीं होता, और ये पालतू जानवर रखना भी पसंद करती है। और क्योंकि पालतू जानवर भी इनके सानिध्य में उनका भी उद्धार हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे साधु संत होते हैं, आप देखोगे कि उन्होंने जानवर भी रखे, पालतू जानवर भी रखे, क्योंकि उनको, वो हर किसी को उसकी स्टेज से ग्रो करते हुए आगे लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में है, चाहे वो पक्षी की जोनी में है, चाहे वो पशु की जोनी में है, या इंसान जो है अपनी अलग अलग आत्मा की अवस्थाओं पर है, वो हर किसी की मदद करके उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये जो इनफाइनाइट सोल होती है, इसके ऊपर माया को कोई असर नहीं पड़ता, संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त रहती है और दूसरों के लिए ये रोशनी बनकर मार्गदर्शन करती है। अब हम घर में चाहते हैं कि प्रेम प्यार रहे, एकता रहे और हमारा घर बहुत अच्छा रहे, तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम घर के 4 सदस्य हैं, तो थोड़ा सा हम ध्यान दें कि ये सोल किस लेवल पे है, ये किस तरह का बिहेव कर रही है। तो हमें पता चल जाएगा। अगर कोई बेबी सोल है या यंग सोल है, तो आप उसको कितना भी ध्यान के बारे में बताओ, वो नहीं करेगी, वो पूजा पाठ ही करेगी। यंग सोल पूजा पाठ ही करेगी, मंत्र जाप करेगी, क्योंकि अभी वो उस लेवल पर नहीं पहुंची कि उसे ये समझ आए कि मैंने इसे छोड़कर आगे बढ़ना है। और अगर इन्फिनिट सोल है तो वो पूजा पाठ भी नहीं करेगी, बस खाया पिया सोया दिन रात पड़े रहे। तो इस तरह आपको, जब आप इन चीजों को थोड़ा समझते हो, तो आपको पता चल जाता है कि मेरा लेवल क्या है, मैं किस लेवल पे हूँ, मैं, मेरी सोल की अवस्था क्या है, एज क्या है, और मेरे जो साथ 4 लोग हैं उनका क्या है। तो आप एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हो, डोमिनेट नहीं करते हो। अगर कोई बच्चा है, उसके अंदर बहुत जुनून है, उसको हटके कुछ काम करना है, कुछ अलग करके दिखाना है, तो आप समझ जाओ कि वो यंग सोल है। आप उसके रास्ते में कितनी भी रुकावट डालो,
वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो वही अनुभव लेने आया है। हमें ये स्पिरिचुअल साइंस पता नहीं होती और हम हर किसी के आगे खड़े हो जाते हैं रास्ता रोक के कि तू नहीं जा सकता माँ को छोड़ के, तू ऐसा कैसे कर सकता है। तो हम हर किसी के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, बिना ये जाने कि हर एक आत्मा अपने लिए आई है, उसकी अपनी जर्नी है। हर एक आत्मा स्वार्थी है। स्वार्थी का मतलब स्व अर्थी है, अपने अर्थ को खोज रही है, और उसी के लिए वो धरती पर आई है। कोई भी माँ बाप के लिए या पति या पत्नी एक दूसरे के लिए नहीं आई, ये कहने की बात नहीं है। हर एक अपने अर्थ को खोज रहा है, और हम ये कमिटमेंट करके आए हैं कि हम इस खोज में एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन यहाँ आकर हम भूल जाते हैं और हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। मैच्योर सोल के लेवल पर आकर अंतर्मुखी होना शुरू हो जाती है आत्मा। जो बाहर मुखी थी, बाहर भाग रही थी हर चीज के लिए, अंतर्मुखी होती है। और जब अंतर्मुखी होती है तो फिर कर्म इकट्ठे करना कम करती चली जाती है। फिर धीरे धीरे वो जो कर्म इतने जन्मों में इकट्ठे किए हैं, फिर उन कर्मों को वो भोगते भोगते अपने कर्मों को वो बैलेंस कर लेती है। और ये सोल के लर्निंग स्टेजेस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। इसीलिए पत्री सर कहते हैं कि अहंकार को हम जो अहंकार है वो एक बीज है, इसे मार नहीं सकते हम। कि हम जैसे कहते हैं निरअहकार हो जाओ, अहंकार को छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दो, तो छूटता तो कुछ है ही नहीं। जन्म जन्म से नहीं छूट रहा है हमसे, तो कैसे छूट जाएगा। उसका एक प्रोसेस है। हमें ईगो सेल्फ से इजी गो की तरफ जाना है। हमने अपने निर्वाणिक सेल्फ को पहचानना है, जो हम वास्तव में हैं। तो जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो ईगो से ही हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना पाठ कर रहा हूँ, मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ, मैंने इतने तीर्थ स्थल देखे हैं, मैं करते करते इतनी बार मैं वैष्णो देवी गया, इतनी बार मैं हेमकुंड साहब गया। वो ईगो से ही स्टार्ट होती है किसी भी आत्मा की जर्नी। जब वो उसको लगता है मैं कर रहा हूँ सब कुछ। तो जब शुरू शुरू में जब आत्मा अपनी पहली अवस्थाओं में होती है, तो वो अपने आप को पीड़ित समझती है कि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिख दी है, मेरे आसपास के लोग मुझे दुखी कर रहे हैं, मैं अपने माता पिता की वजह से दुखी हूँ, मैं बच्चों की वजह से दुखी हूँ, मैं पत्नी की वजह से दुखी हूँ, मैं सास की वजह से दुखी हूँ, कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं बेचारा हूँ, और लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। और ये सोच के रोती रहती है, बैठी रहती है। पहली अवस्था जो उसकी है, फर्स्ट किंगडम, जब वो अहंकार से अपनी यात्रा शुरू करती है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं मेरे बस में कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी स्टेज आती है, जैसे जैसे जन्म लेते लेते आत्मा विकसित होती है, फिर उसे लगता है कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं चाहूं तो मैं बदल सकता हूँ। फिर वो कितने जन्म इस स्टेज में लेती है कि मेरा मन जो है वो करता है, और मैं अपने मन की पावर्स को यूज करके जो चाहूं वो कर सकता हूँ। तो माइंड जो है उसका विकसित होना शुरू हो जाता है। थिंग्स आर डन बाय मी, अब मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है। इस अवस्था में कई जन्म आत्मा गुजारती है। फिर अवस्था आती है जो स्पिरिचुअल किंगडम में, स्पिरिचुअल रियलिटी की इसको समझ आती है। थिंग्स आर डन थ्रू मी, कि मेरे माध्यम से काम हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। जो भी अच्छे काम हो रहे हैं मेरे माध्यम से हो रहे हैं, मैं एक माध्यम हूँ ज्ञान देने का, ध्यान सिखाने का, अच्छे कर्म करने का। मैं एक माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से काम हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ। इतने जन्म इस अवस्था में बिताती है। और फिर फाइनल स्टेज में जब आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे पता चल जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे माध्यम से नहीं हो रहा, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, जो हो रहा है वो मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि अब उसका और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं रह गया, अब वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। तो अब वो जो हो रहा है, उसको पता है कि मैं क्रिएटर हूँ, क्योंकि उसने अपनी अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति को पहचान लिया। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जैसे मैं ब्रह्म हूँ आप भी ब्रह्म हो। इसीलिए पत्री सर जब भी किसी से बात करते थे, कोई पहली बार उन्हें मिलता था, बोलते थे आओ स्वामी जी, क्योंकि उनको पता है ये आत्मा अपनी यात्रा के किस पड़ाव पर है, इस आत्मा की उम्र कितनी है। इसीलिए वो किसी की यात्रा में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर हम देखें कि हमारे जो गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की यात्रा में हस्तक्षेप नहीं किया। और जैसे गुरु हैं, अब हम देखते हैं कि वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, लेकिन उनके घर में जो पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, वो ओल्ड सोल हो सकती है, मेच्योर सोल हो सकती है। तो जब ओल्ड सोल है, मेच्योर सोल है, तो उसके लेवल पे वो वही तरह का काम करे।
तो इसीलिए वो किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर आप देखो कि गुरु नानक देव जी के दो साहिबजादे, जिनको हम कहते हैं पंजाबी में सुपुत्र थे, गुरु नानक देव जी गृहस्थ आश्रम का उपदेश दे रहे हैं, ध्यान बता रहे हैं, नाम जपना बता रहे हैं, किर्त करना बता रहे हैं कि मिल बांट कर खाओ, किर्त करो, नाम जपो। लेकिन उनके जो बड़े साहिबजादे हैं उन्होंने उदासी मत धारण किया, उन्होंने गृहस्थ आश्रम को अपनाया ही नहीं, उदासी मत, अवधूत मत धारण किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे किर्त करके खाना है, वो सन्यास में ही रहे, अपने उदासी में रहे, और अपना जो भी वो उदासी मत था वो वहीं से उसकी शुरुआत हुई। तो गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि मैं तो ये सिखा रहा हूँ, तुम ये कैसे कर रहे हो, तुम मेरे पुत्र होके ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे खिलाफ कैसे जा सकते हो, नहीं। क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी यात्रा है। जो विकसित आत्माएं होती हैं, उन्नत आत्माएं होती हैं, वो अपने साथ वाली आत्माओं की मदद करती हैं, इसीलिए वो किसी को टोकते नहीं है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा, क्योंकि उनको पता है जब तक गलतियां नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं, गलतियां करके ही सीखेंगे। इसीलिए गुरु का हृदय इतना विशाल होता है, हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं कि हम गलतियां करके ही सीखेंगे। जैसे कहते हैं कि एक स्वामी शिव शिव कृपानंद जी हैं, जिन्होंने बहुत साल हिमालय में तपस्या की है और समर्पण योग की स्थापना की है। उनका बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है कि जो गुरु है ना, शिष्य एक, जैसे कुत्ते का बच्चा होता है ना जिसको पिल्ला बोलते हैं, वो शिष्य उसकी तरह होता है। अब जब वो बच्चा होता है ना, तो वो जब उसके दांतों में इचिंग होती है तो माँ को ही काटता रहता है वो, और कई बार जोर से भी काट लेता है, लेकिन माँ को पता है कि इसकी इचिंग हो रही है और इसलिए ये काट रहा है, तो माँ बुरा नहीं मानती है, चाहे वो कितने ही माँ को काटे। जैसे अगर हम फीमेल बर्थ को देखें, तो जैसे वो फीड करती है बच्चे को, तो कई बार बच्चा काट लेता है, कई बार बच्चा काट देता है माँ को, लेकिन माँ को पता है कि उसको ईटिंग हो रही है इसलिए उसने काट दिया, तो माँ बुरा नहीं मानती है, उसको उतार के गोदी से फेंक नहीं देती है। तो गुरु को भी पता है कि ये अभी शिष्य को अभी अभी शक्तियां मिली हैं, इस मार्ग पर चल रहा है, तो प्रदर्शन कर रहा है, तो गुरु देखता है कि अभी इसको ईचिंग हो रही है, अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। तो इसीलिए गुरु किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, जो थोड़ा समझाना है समझाते हैं, और आपकी फ्री विल पे आपको छोड़ देते हैं, करना है करो, नहीं करना ना करो, आप अगले जन्म में सीख लेना, कोई बात नहीं। बहुत सर को आपने देखा कई बार बोलते थे बहुत समय है अपने पास, कोई जल्दबाजी नहीं है, अगले जन्म में सीख लेंगे। अगर कोई उन्हें कहता था कि जी मैं ध्यान तो कर रहा हूँ, मैं स्वाध्याय नहीं कर सकता, तो उसको ये समझाने नहीं बैठते थे कि नहीं नहीं स्वाध्याय करो तभी तुम पार हो जाओगे, नहीं, उसको कहते कोई बात नहीं, अगले जन्म में स्वाध्याय करना। अगर सज्जन संगत के नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं, अगले जन्म में सुन लेना, सुनना तो पड़ेगा ही, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, आराम से जब सीखना है तब सीखना। क्योंकि हर एक बुद्ध ये जानता है कि हर एक बुद्धू एक दिन बुद्ध बनेगा ही बनेगा, ये आत्मा की यात्रा है। और यहाँ हमें लगता है कि कृष्ण अवतार आए, गुरु नानक आए, या जो भी अवतारी पुरुष है, तो बस वो तो शक्तियां लेकर आए, एक ही जन्म आया उनका और वो सारे काम करके चले गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया ना। और अभी ये 40 मास्टर्स की जो बुक आई थी, 40 मास्टर्स के जो संदेश आए थे, उसमें बुक में वो मास्टर्स ने बताया श्री कृष्ण भगवान ने 900 जन्म लिए हैं, 900 जन्म, तब वो कृष्ण के स्तर पर पहुंचे हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि मैंने बहुत तपस्या, भारी तपस्या की है। तो ये तपस्या करते करते, साधना करते करते वो अवस्था आती है हर आत्मा के लिए। जब तक वो अवस्था नहीं आएगी, आत्मा चक्कर में आती जाती रहेगी। तो इसीलिए पत्री सर कहते हैं कोई चिंता नहीं है, हर एक बनेगा बुद्ध, क्योंकि वो बुद्ध बनना ही आत्मा का लक्ष्य है, देर सवेर वो बन ही जाएगा। तो हमें ये पता होता है कि आप अगर किसी बच्चे को घर में समझा रहे हो या अपने पति को समझा रहे हो, वो ध्यान की बात नहीं सुन रहा है, उसमें काम करने का जुनून है, वो उसके अंदर डर बहुत ज्यादा है, तो आप ये समझ जाओ कि अभी सोल का वो लेवल नहीं है। बताना आपका धर्म है, लेकिन पीछे पड़ना, हर टाइम पीछे ही लगे रहना, वो आपका धर्म नहीं। अभी अभी जो नेक्स्ट आएगा अमावस्या ध्यान आएगा, इसमें पत्री मैडम से भी हमने ये प्रश्न पूछे हैं, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि हम किसी को बता सकते हैं कि ये मार्ग अच्छा है, लेकिन उसके पीछे पड़ के उसे चला नहीं सकते। और वैसे भी कहा जाता है कि आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो, जबरदस्ती पानी पिला नहीं सकते उसे। जब उस सोल का लेवल आएगा वो अपने आप पिएगा। अगर हम 10वीं क्लास के बच्चे को जबरदस्ती पीएचडी का सिलेबस पढ़ाएं तो उसकी समझ में आएगा ही नहीं। मंत्र जाप करते करते, पूजा करते करते, तीर्थ यात्रा करते करते, कई जन्मों के बाद आत्मा को समझ आती है कि मुझे अंदर मुड़ना है, बाहर नहीं जाना है, तब वो ध्यान की तरफ मुड़ती है।
और पत्री जी ये कहते हैं ध्यान में भी भटकते भटकते कई जन्म लग जाते हैं, कभी ये ध्यान, कभी वो ध्यान, कभी ऐसा ध्यान, कभी योग, कभी कुछ कभी कुछ, और फिर आखिरी आखिरी उसको ये समझ आती है कि सांसों के साथ ध्यान करना है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, आप ये मानो कि हम बहुत जन्मों की यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी रात को शोलापुर वाले मैडम ने बताया था कि जो शोलापुर के एक मास्टर हैं, जो कम से कम समझो कि 28 साल से पत्री सर के साथ हैं और प्रचार कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने एक बार सर से पूछा कि सर मैं कितने जन्मों से आपके साथ हूँ। तो सर ने उसको बोला 400 जन्मों से आप साथ में हैं। 10-20 जन्म आपने इधर उधर लिया है, लेकिन 400 जन्मों से साथ में ही हूँ। तो अब आप सोचो कि अगर आज हम पत्री सर के साथ है ना, तो ये पहला जन्म नहीं है हमारा उनके साथ, कई जन्मों से उनके साथ हैं, कई बार आए हैं उनके साथ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, थोड़ा थोड़ा बढ़े, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहे। क्योंकि अगर हम सोचे कि रातों रात सब हो जाए तो वो हो नहीं सकता। अगर आपने खाना खाना है तो जितना आप खाना पचाने की आपकी हिम्मत है, आप उतना ही खा सकते हो। ज्ञान भी जितना आप बता सकते हो उतना ही ले सकते हो। सामने कोई संत अवतारी पुरुष बैठा है और आपको रातों रात वो मुक्त कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको अपनी साधना से स्वयं मुक्त होना है और उसमें समय लगता है। इसीलिए सर बार बार कहते हैं नो हरी नो वरी, कोई जल्दबाजी नहीं है। और आत्मज्ञान की अवस्थाओं में, पहले अवस्था में आत्मा को नदियां नदियां लगती हैं, पहाड़ पहाड़, ये एक फेमस जैन कोटेशन है। मतलब कि बस हमें जो दिख रहा है बस हमें वही उसको समझ, दीवार मतलब दीवार है, जो दिख रहा है हम उसे ही सही मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे आत्मा परिपक्व होती है, आगे बढ़ती है, तो फिर उसे ये पता चलता है अरे नदियां नदियां नहीं है, पहाड़ पहाड़ नहीं है, ये तो ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है, कण कण में परमात्मा का वास है। जब उसकी दृष्टि खुल जाती है तो वो नदियां नदियां नहीं दिखाई देती, पहाड़ पहाड़ नहीं दिखाई देता, वो सारा ऊर्जा का खेल दिखाई देता है। हाथ हिलाया तो ऊर्जा हिल रही है, हर चीज ऊर्जा है, ब्रह्म ब्रह्म है, हर चीज में परमात्मा का वास है, कण कण में परमात्मा का वास है। वो दृष्टि खुलने से उसे फिर वो नदियां पहाड़ नजर नहीं आती, जो जैसा है वैसा नजर नहीं आता है। वो पारलौकिक दृष्टि मिलने से अलग चीजें नजर आती हैं। तो ये अवस्था है दूसरी अवस्था। लेकिन यहाँ पर भी आत्मा को रुकना नहीं है। तो फिर तीसरी अवस्था आती है रिवर्स आर रिवर्स, माउंटेन्स आर माउंटेन्स, मतलब सहज की अवस्था, मिडिल पाथ। कि सब पता है, सब ऊर्जा है, सब कुछ सही है, समझ लिया, नदियां नदियां नहीं है, पहाड़ पहाड़ नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नदियां नदियां ही हैं, पहाड़ पहाड़ ही है। इसलिए वो सहज में जीवन जीता है, वो प्रदर्शन नहीं करता अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का, कुछ भी नहीं, बस जो है सहज में जियो। हम अब पत्री सर से पूछते थे सर ये हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हो रहा है ध्यान में, ये एक्सपीरियंस हो रहा है कोई बात नहीं, आगे चलो ध्यान करो। वो फिर हर चीज को जैसे इजीली लेते हैं, मतलब नहीं निकालते हर चीज का। ठीक है, उनको पता है इस रास्ते में ये चीजें आएंगी, जब उनसे कोई शेयर करता है तो उसको बोलते हैं ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, क्योंकि जो जैसा है वैसा है। तो इसलिए हमें माइंड से नो माइंड तक की ये हमारी यात्रा है। पहले मन बनता है, फिर मन को हमें अमन की तरफ जाना है, मन को डिसॉल्व करना है, समाधि स्थिति को पाना है। समाधि का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त पहाड़ों में आंखें बंद करके बैठे रहना है। समाधि मतलब समता की स्थिति, हर चीज में हम सम हो गए, कोई अति नहीं है, अब हमें सहज जीवन जी रहे हैं मिडिल पाथ में, और सारी समस्याओं का समाधान हो गया, कोई समस्या जीवन में बची ही नहीं। अब समस्या का मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं आएगा, दुख है वो भी सहज में है, वो भी स्वीकार्य है। सुख है वो भी सहज में है। अब राजा जनक ने सोने के बर्तनों में खाना खाते, महलों में रहते हुए विदेही की अवस्था को प्राप्त की। और ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने बहुत गरीबी में रहकर परमात्मा को पाया, रविदास हुए हैं, खाने के लिए भी नहीं है, एक टाइम है दूसरा टाइम नहीं है। तो वो सहज की अवस्था है, समाधि की अवस्था। उसमें फिर आपको आंखें बंद करके बैठना नहीं पड़ता, आप सहज में ही हो, जो भी कर रहे हो वो समाधि की स्थिति है। हर चीज आपको स्वीकार्य है, आपका कोई संघर्ष है ही नहीं, जो है वो आपको स्वीकार है। और इसीलिए मीरा को जहर दिया गया, उसने उसे भी स्वीकार कर लिया, वो स्वीकार है मुझे, और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हमारा जो मन है ये अपनी निम्न भावनाओं में रहता है, शेम, गिल्ट, ग्रीफ, फियर, एंगर, प्राइड। तो इन भावनाओं में जब हम रहते हैं हमारी एनर्जी लो होती है। और उस स्टेट में कोई गलत नहीं है कुछ भी, क्योंकि उस स्टेज में भी हम सीखते हैं। फिर जैसे जैसे हमें समझ आती है, हम विकसित होते हैं, और फिर हम एक्सेप्टेंस, अंदर की लाइट, अंदर की बुद्धिमत्ता, प्यार, वननेस को फील करते हैं।
सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर चलते हैं। फिर धीरे धीरे हम द्वैत से निकलकर, सॉरी, अद्वैत से निकलकर, गलत हो गया, बाहर कोई आया तो मैं उधर ध्यान हो गया। फिर धीरे धीरे हम द्वैत के उसमें से निकलकर अद्वैत की ओर जाते हैं। जैसे मैं अलग हूं, आप अलग हो, लेकिन अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जब ओल्ड सोल के लेवल पर जाते हैं तो अलग नहीं लगते हैं, सब एक ही है। अगर मुझे किसी चीज से तकलीफ होती है तो दूसरे को भी होती है। वो एनलाइटनमेंट की स्टेज है कि मैं फिर शून्य हूँ, सब शून्य है, शून्य से सवाए शून्य में चले गए। और फिर वो डिवाइन जो हमारी जो पावर्स है, जो हमारी डिविनिटी है, वो हम पहचानने लग जाते हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, फुल्ली कॉन्शियस रहना शुरू करते हैं और अपने एब्सोल्यूट सेल्फ को, अपनी गॉडहुड को पहचान जाते हैं। और जो इस स्टेज पे रहता है, मान लो वो थर्ड डायमेंशन से 12th डायमेंशन में आ गया। हम कहते हैं कि धरती 5th डायमेंशन में है। 5th डायमेंशन जैसे आप देख रहे हो, 5th डायमेंशन का मतलब है वननेस की फीलिंग है, नॉन डुअलिटी है, प्रेम है सबके बीच में। तो ये 5th डायमेंशन में, ऐसा नहीं है कि कोई ज्योग्राफी है जो बदल जाएगी, अंदर की इमोशंस, एनर्जी और फीलिंग्स बदल जाएंगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम 5th डायमेंशन से 6th 7th 8th में जाते जाएंगे। और जिस स्टेज में हम हैं धरती पर, जिस अवस्था में है, जिस लेवल पर हमारी सोल है, शरीर छोड़ने के बाद वो उसी लेवल के लोक में जाएगी, उससे नीचे या ऊपर नहीं जाएगी। इसीलिए जो यहाँ कमाना है वही ऊपर हमने खाना है। तो जितनी मेहनत करनी है यहाँ करनी है। विवेक जागता है जब हमारा, जब हमें ज्ञान मिलता है, फिर हम सोच समझकर चीजों को करते हैं। फिर हम अपने मन के साथ में कॉपरेशन नहीं करते कि मन ने कहा मुझे अभी ये खाना है तो चल पड़े, मन ने कहा मुझे ये चाहिए चल पड़े। फिर हम मन के पीछे नहीं जाते, हम सोचते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, कि आप जा रहे हो और रास्ते में आप घर से खा के गए हो, आपका कुछ भी खाने का मन नहीं है, लेकिन आप मार्केट में गए और चारों तरफ आपने देखा गोलगप्पे, टिक्की है, आपको भूख भी नहीं है, लेकिन खुशबू से आपका खाने का मन कर गया। या आप रेस्टोरेंट में गए, आप घर से सोच के गए कि मेरे को डोसा खाना है, वहां पे लोग चाउमीन खा रहे थे, भटूरे छोले खा रहे थे और बहुत सारी चीजें खा रहे थे, तो वहां जाके आपका मन बदल कर आपने कहा कि नहीं मुझे भी, देखकर आपका मन बदल गया। वास्तव में आपको भूख नहीं थी, लेकिन देखकर आपका मन बदल गया। तो जब हम मन के साथ ही जुड़े रहेंगे तो कभी भी मन जो है वो शून्य नहीं होगा। हमें ये सोचना है कि मुझे इस बात को मानना है कि नहीं मानना है। और बार बार अगर हम मन के साथ ही जुड़े रहेंगे कि जैसा मन किया वैसा ही करते चले जाएंगे, तो मन कभी भी शून्य नहीं हो पाएगा, विचार कभी भी मुक्त नहीं हम उससे हो पाएंगे। इसीलिए विवेक को जागृत करना है। बुद्धि से भी विवेक ऊपर है। विवेक को जागृत करने के लिए ध्यान करना है और थोड़ा रुकना है। आपके मन में बात आई कि मुझे ये करना है, थोड़ा रुक जाओ। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको खुद ही पता चलेगा नहीं करना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन जो है ये माइंड के साथ में है, क्योंकि हमें नो माइंड में जाना है। तो माइंड से जितना दूर हटते जाएंगे उतना नो माइंड स्टेट में जाते जाएंगे, हम अपनी गॉडहुड को पहचानते जाएंगे। तो ये मुझे समझ में आया, मैंने आपको बताया। और जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं कि मेरा ही एक भतीजा है, तो उसने एक बार मुझे कहा, बच्चे हैं अभी 6 7 साल का रहा होगा, तो उसने मुझे कहा कि हम प्लान बना रहे थे जाने का कि हम हजूर साहब जाएंगे। तो जैसे हम प्लान बना रहे थे, मैं और मेरा भाई और भाभी, तो वो बीच में बोल पड़ा, खेल रहा था, बीच में बोल पड़ा, देखो जाना है तो जाएंगे लेकिन हम फ्लाइट से नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों फ्लाइट से नहीं जाएंगे, फ्लाइट से तो टाइम बहुत बचेगा। कह रहे नहीं, उसका अगर पंख टूट गया तो क्रैश हो जाएगा तो हम सारे मर जाएंगे। तो सबने उसको कहा ये गलत बात है, गलत बात है, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं। कह रहा ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं क्रैश हो सकता प्लेन, आगे पहाड़ आ जाएगा, क्रैश हो जाएगा। कह रहा मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं बिल्कुल फ्लाइट में नहीं जाऊंगा, आप मुझे नानी के पास छोड़ जाना, ट्रेन में जाओगे तो मैं जाऊंगा। उसके एक्सप्रेशन देखकर इमीडिएटली मुझे ये समझ में आ गया कि किसी लाइफ में इसके साथ ये इंसिडेंस हुआ है, इसलिए इसके अंदर इतना डर बैठा हुआ है। तो मैंने उसे अलग प्यार से समझाया कि नहीं, हम सब सेफ हैं इस यूनिवर्स में, क्योंकि हम पास्ट लाइफ के इंप्रेशंस कैरी करते हैं और वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि इस लाइफ में भी वो हमें बार बार याद आते रहते हैं। लेकिन अगर हमें समझ ना हो तो हम बच्चों को डांटते रहते हैं, उनको गलत बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो फालतू की बातें करता है, इसका तो लॉजिकल माइंड होता है, ये तो बहस बहुत करता है। हम उसकी बात समझते नहीं है कि ये सोल किस लेवल से बात कर रही है।
तो अगर ये टॉपिक शेयर करने का मतलब यही था कि हम घर में प्रेम चाहते हैं, एकता चाहते हैं, हम चाहते हैं सब मिलजुल कर रहें, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें कैसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ कॉपरेट करना है, उनकी अवस्था को समझते हुए, और खुद को कैसे आगे बढ़ाना है। इस एक स्टेज से हमें नेक्स्ट स्टेज पर खुद को कैसे लेके जाना है, इसलिए मैंने आपके साथ ये टॉपिक शेयर किया। सो थैंक यू।